एक छोटा सा गांव था। अंधेरा धीरे धीरे उतर रहा है और चिड़ियों की चहचहाहट कम होती जा रही है। बाहर खाट पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। उसका नाम है बुढ़िया बाई। उसके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में अनुभव की चमक है। गांव के दो बच्चे पप्पू और मुनिया दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। दादी दादी, हमें एक कहानी सुनाओ ना। बुढ़िया बाई, अरे पप्पू, मुनिया, तुम दोनों को हर रोज कहानी चाहिए। आज कौन सी कहानी सुनाऊं तुम दोनों को? मुनिया, कोई ऐसी कहानी सुनाओ दादी जिसमें कुछ राज छुपा हो, जिससे हमें कुछ सीखने के लिए मिले कि आगे हम चलकर कुछ अच्छा करें। बुढ़िया बाई, हा, अच्छा, तो तुम दोनों को ऐसा मजेदार किस्सा चाहिए। चलो आज तुम्हें अपनी ही कहानी सुनाती हूँ। एक ऐसी कहानी जो इस गांव के लोग भूल गए हैं, पर जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। चलो ठीक है बेटा, मैं आपको कहानी सुनाना शुरू करती हूँ। वह अपनी जवानी के दिनों को याद करती है, जब वह गांव की सबसे समझदार महिला मानी जाती थी। वह अपने पति के साथ एक साधारण सी जिंदगी जी रही थी। बुढ़िया बाई, तब मैं जवान थी और मेरे पति के साथ एक छोटा सा खेत और घर था। हम दोनों खुश थे, पर मुझे बुद्धि और दूरदर्शिता की चर्चा चारों ओर थी। मेरे पति मुझ पर बहुत विश्वास करते थे और गांव के लोग भी मुझे अपने फैसलों में बुलाया करते थे। फिर क्या हुआ दादी? बुढ़िया बाई, फिर एक दिन गांव में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। गांव के लोगों का सामान गायब होने लगा। कभी किसी का अनाज तो कभी किसी का पशु। लोग डर गए और किसी ने कहा कि यह एक भूत का काम है। मुनिया, क्या सच में भूत है दादी? बुढ़िया बाई, नहीं मुनिया, असली भूत तो इंसान की लालच और चालाकी है। पर वह वक्त ऐसा था कि लोग जल्दी से बातों पर यकीन कर लेते थे। गांव में डर का माहौल बन गया था। गांव के लोग बुढ़िया बाई के पास सलाह के लिए आते हैं। गांव का मुखिया भी परेशान होकर उनसे पूछता है, मुखिया, बुढ़िया बाई, आप सबसे समझदार हैं, इस समस्या का कोई हल निकालिए। हर दिन कुछ न कुछ गायब होते जा रहा है और लोग इस रहस्य से परेशान हैं। बुढ़िया बाई, चिंता मत करो मुखिया जी, हमें इस बात की तह तक जाना होगा। मैं रात को निगरानी करूंगी। मुखिया, आप अकेली कैसे कर पाएंगी? यह बहुत खतरनाक है। बुढ़िया बाई, डर तो तब है जब इंसान कुछ छुपा रहा हो। मुझे डर नहीं है और मैं जानती हूँ कि कुछ लोग हमारे बीच में ही हैं जो इस खेल को खेल रहे हैं। बहुत रात हो गई थी। बुढ़िया गांव की गलियों में छुपकर देखती है। अचानक उसे एक परछाई दिखाई देती है। वह एक लंबा आदमी है जो एक घर के पास छिपा हुआ है। बुढ़िया बाई उसके पास जाकर उससे बातें करने का नाटक करती है। बुढ़िया बाई, देखो, मुझे सब पता है। मैंने सब देख लिया है कि तुम ही गांव के लोगों का सामान चुरा रहे हो। बताओ, वरना तुम्हें सबके सामने बेनकाब कर दूंगी। आदमी, तुम मुझे नहीं रोक सकती। अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो मैंने बाकी लोगों का किया है। बुढ़िया बाई उसे बातों में उलझाकर घर के पास ही खड़ी रहती है। गांव के अन्य लोग भी जाग चुके हैं और धीरे धीरे वहां आ रहे हैं। वह आदमी बुढ़िया बाई को धमकी देता है। तभी गांव वाले उसे घेर लेते हैं। बुढ़िया बाई, हाँ, यही है जो हमारे गांव में अशांति फैला रहा था। इसे पकड़कर पंचायत के हवाले कर दो। गांव का आदमी, बुढ़िया माई, आपके बिना यह समस्या हल नहीं हो पाती।
आप सच में गांव की बुद्धिमान और बहादुर महिला हैं। सुबह का समय है। गांव के लोग बुढ़िया बाई का सम्मान करते हुए उसे धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि आपके बिना यह नामुमकिन था। बुढ़िया बाई, यह सब गांव के लोगों का प्यार और विश्वास है। जब तक तुम सब मेरे साथ हो, मुझे किसी का डर नहीं। मुनिया, वाह दादी, यह तो बहुत मजेदार और अच्छी कहानी है। आप सच में बहुत बहादुर हैं दादी। बुढ़िया बाई, हाँ 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 बच्चों, समझदारी और हिम्मत से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। पप्पू और मुनिया दोनों ने पूरी रात अपनी दादी की कहानी सोचते हुए बिताई। अगले दिन वे फिर से अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक मुनिया को एक विचार आता है। मुनिया, पप्पू, क्या तुमने कभी सोचा है, अगर दादी ने हमें यह कहानी कल रात को सुनाई है तो इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ सुना नहीं, इसको उन्होंने खुद करके अनुभव किया है और उसको देखा है। पप्पू, हाँ, सच कहा तुमने। हमें दादी के बारे में और जानना चाहिए। आखिर वह सब किसी से इतनी समझदार क्यों है? उनके पास ऐसी क्या बात है जो कोई नहीं जानता? दोनों बच्चे छिपकर बुढ़िया बाई की गतिविधियों पर अपनी नज़र रखने का फैसला करते हैं। शाम को जब बुढ़िया बाई अपने बगीचे में काम कर रही होती हैं तो पप्पू और मुनिया पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और उनकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं। बुढ़िया बाई अपने आप से, अब गांव में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने मुझे पिछले मामले में बेवजह दोषी बनाने की कोशिश की थी। शायद वह अभी भी मेरे पीछे है। मुझे और सावधान रहना होगा। यह सुनकर दोनों बच्चे हैरान हो जाते हैं कि दादी के जीवन में अभी भी कुछ रहस्य बाकी है। मुनिया, धीरे से, पप्पू, इसका मतलब है कि दादी का दुश्मन अभी भी कहीं बाहर है। हमें दादी की मदद करनी होगी। पप्पू, हाँ, हमें देखना होगा कि वह दुश्मन कौन है और क्या करना चाहता है। अगले कुछ दिनों तक पप्पू और मुनिया हर वक्त अपनी दादी पर नज़र रखते हैं। एक दिन उन्हें गांव के बाहर जंगल की ओर जाते हुए बुढ़िया बाई दिखते हैं। दोनों बच्चे बिना किसी को बताए उनके पीछे पीछे चलते हैं। मुनिया, पप्पू, तुमने देखा, दादी जंगल की ओर जा रही हैं और उन्होंने किसी को भी कुछ कहा भी नहीं और ना ही कुछ बताया। पप्पू, हाँ, पर देखो, वहाँ पर एक आदमी खड़ा है। वह कौन हो सकता है? बुढ़िया बाई उस आदमी के पास पहुंचते हैं और उसे धीरे धीरे कुछ कहने लगती हैं। बच्चों को कुछ शब्द सुनाई देते हैं। बुढ़िया बाई गुस्से से, तुमने पहले गांव को परेशान किया, अब मेरे काम में बाधा डालने की कोशिश मत करना। आदमी, बुढ़िया, तुम मुझे हर जगह पकड़ती हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैंने जो शुरू किया है वह पूरा करके मानूंगा। बच्चों की समझ में आ जाता है कि वह वही आदमी है जिसने पहले गांव में चोरी की थी। वह आदमी दादी को धमकी दे रहा है। बच्चों को डर भी लगता है, लेकिन वे दादी की मदद करना चाहते हैं। बुढ़िया बाई अपनी चालाकी से उस आदमी को भ्रमित कर देती है और धीरे धीरे वहां से चली जाती है। पप्पू, मुनिया, हमें यह बात गांव वालों को बतानी चाहिए। मुनिया, हाँ, पर पहले हमें दादी से भी बात करनी होगी। हमें उनका साथ देना चाहिए। रात को बच्चे बुढ़िया बाई के पास जाते हैं और सारी बातें बताते हैं। दादी यह सुनकर सोच में पड़ जाती हैं, फिर मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखती हैं। बुढ़िया बाई, तुम दोनों बहुत बहादुर हो बेटा।
तुमने जो देखा वह सच था, लेकिन अब हमें मिलकर इस आदमी का असली इरादा जानना है। मुझे लगता है कि उसके पास गांव का कोई राज है जिससे वह हमसे छिपा रहा है। पप्पू। दादी, हमें क्या करना होगा? बुढ़िया बाई, देखो, अब हमें मिलकर काम करना होगा। कल रात हम उसे पकड़ने की एक योजना बनाएंगे। तुम दोनों की मदद से वह कहीं नहीं भाग पाएगा। अगली रात बुढ़िया बाई, पप्पू और मुनिया गांव के पास छिपकर उस आदमी का इंतजार करते हैं। जैसे ही वह आता है, बुढ़िया बाई उसे ललकारती है। बुढ़िया बाई, अब भागकर कहाँ जाओगे? आज तुम्हारे सारे काले कारनामों का अंत हो जाएगा। आदमी। तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो बुढ़िया। पुराने खजाने का राज है मेरे पास, तुम्हारे पास, जो कभी नहीं आएगा। यह सुनते ही सब चौंक जाते हैं कि गांव में खजाना है। बुढ़िया बाई अपनी चालाकी से उस आदमी को जाल में फंसा देती है। गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और उस आदमी को पकड़ लेते हैं। मुखिया और गांव के लोग खुश होकर बुढ़िया बाई की तारीफ करते हैं। वह आदमी खजाने के राज का खुलासा करता है और गांव का खजाना गांव वालों के हाथ लग जाता है। सब बुढ़िया बाई की समझदारी की प्रशंसा करते हैं। बुढ़िया बाई, आपके कारण आज गांव को उसकी असली धरोहर वापस मिल गई। आप हमारी असली रक्षक हैं। बुढ़िया बाई, यह सब गांव के बच्चों का भी साहस है। जब सभी मिलकर काम करें तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। गांव के लोग तालियां बजाते हैं और खुशी मनाते हैं। बच्चों की आंखों में चमक और गर्व दिखाई देता है। इस कहानी में यह संदेश है कि साहस, समझदारी और एकता से हम किसी भी रहस्य को सुलझा सकते हैं और बुराई को हरा सकते हैं। बुढ़िया बाई की बुद्धिमानी और बच्चों की हिम्मत ने गांव के लिए एक बड़ी विजय हासिल की।